जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी पड़ रही है। बर्फोबारां के सबब मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रही है। कुलगाम, बडगाम, गांदरबल और श्रीनगर में बर्फबारी हुई है, जबकि जम्मू में कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट से हवाई खिदमात हनूज मुअत्तल है। बर्फबारी के सबब जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी ट्रैफिक के लिए बंद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वादी कश्मीर में बर्फबारी कुछ मकामात पर जारी है। कोलगाम, बडगाम, गांदरबल और श्रीनगर में बर्फबारी हुई, जबकि जम्मू में कुछ मकामात पर बारिश हो रही है। और साथ में आपको ये खबर भी दे दें कि श्रीनगर एयरपोर्ट से हवाई खिदमात हनूज मुअत्तल है। हमारे साथ बराह रास्त श्रीनगर से शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, आप बताएं, आप इस वक्त कहां पे मौजूद है और मौसमी सूरत हाल क्या कुछ बयान कर रही है? देखिए, हम डल झील के किनारे और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जबरमंद सिलसिला है और शंकराचार्य हमारे पीछे। पहली बार इस मौसम में यहाँ पे आपको बर्फबारी इस पे दिखेगी जो जमा हो गई है पहली बार। हालांकि बर्फबारी पहले भी हुई हल्की सी, लेकिन इस मौसम में पहली बार बर्फ जमा हुई है। अब बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी जैसा कि आपने बताया कि जो एयर ट्रैफिक है वो अभी मुअत्तल है। ट्रेन सर्विसेज का जो हमें बताया गया है, बडगाम से बारामूला एक ट्रेन चली है सुबह और वो बहाल हो गई है। जहां तक कौमी शाहराह का ताल्लुक है तो वो अभी भी बराबर बंद है। बाकी इस वक्त यहाँ पे बर्फबारी नहीं हो रही है। रात के 12 बजे, आज सुबह पहले मतलब 12 बजे के आसपास यहाँ पे बर्फबारी बंद हो गई थी। हल्की बर्फबारी शाम के बाद भी हो रही थी बीच बीच में, लेकिन बाद में बंद हो गई। रोड सब खुले हैं यहाँ पे, लेकिन कश्मीर के कुछ इलाकों में अभी कुछ परेशानियां हैं। हालांकि मैकेनिकल डिवीजन का एक बड़ा कंट्रोल रूम काम कर रहा है, लेकिन अक्सर मकामात पे बर्फ हटाई गई है। कुछ इलाके ऐसे हैं, खास तौर पे जनूबी कश्मीर के शुपियां, कुलगाम, जहां पे भारी बर्फबारी हुई है, उसके नतीजे में अभी कुछ परेशानियां लोगों को है। शब्बीर, ये बताएं कि हवाई सर्विस कब तक मुअत्तल रहने के इम्कानात हैं? देखिए, जो हमारी बात हुई तो लगता है कि 10 बजे के आसपास हवाई सर्विस बहाल हो सकती है। इसके इम्कानात हैं क्योंकि काम चल रहा है और सुबह के औकात में जो भी फ्लाइट्स थी वो मुअत्तल हो गई। 10 बजे या 10:15 के आसपास इम्कान है, क्योंकि अब मौसम साफ है, बारिश नहीं हो रही है, बर्फ नहीं हो रही है, अबरालू जरूर है, लेकिन इम्कान अच्छा है कि 10:30 के आसपास या 10 के आसपास, 10 से 10:30 के बीच में बहाल हो जाए। शब्बीर, ये भी बताया कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नेशनल हाईवे भी बंद है इस वक्त ट्रैफिक के आवाजाही के लिए, तो कब तक वो भी बहाल होने का इम्कान? देखिए, जहां तक कौमी शाहराह का ताल्लुक है तो अभी वहां पे कुछ जगहों पे पसियां भी गिराई हैं। पहले बर्फबारी काजीगुंड इलाके में काफ़ी हुई थी और पसियां कुछ इलाकों में गिराई हैं। मुझे नहीं लगता कि आज शाम तक बहाल हो सकती है, फिलहाल यही लग रहा है, लेकिन इस पे कोई डायरेक्ट कोई ऐसा कोई आश्वासन नहीं है, कोई यकीन नहीं दिलाया गया है कि ऐसा होगा। इंतजार करेंगे और देखते हैं क्या सूरत हाल रहेगी। जो पसियां गिराई हैं वो हटाई जाएंगी और सड़क पे कई सारी गाड़ियां हैं। अगर खुल भी जाता है, कौमी शाहराह अगर खुल भी जाती है, तो भी पहले प्रेफरेंस उन्हीं गाड़ियों को होगी जो दरमांदा है। बिल्कुल। शब्बीर, ये बताएं कि अगर सयाहों के हवाले से बात करें, क्या कुछ सयाहों का रुझान है अभी श्रीनगर में? सयाह तो खुश हैं क्योंकि बर्फबारी हुई। सबसे जो बड़ी अट्रैक्शन होती है इस मौसम में सयाहों के लिए वो बर्फबारी होती है। श्रीनगर में भी बर्फबारी होने का मतलब ये है कि आपको एयरपोर्ट से आते ही यहाँ बर्फ देखने को मिलेगी। आपको पहलगाम, गुलमर्ग जाने की ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी खुश हैं और अभी काफ़ी सयाह यहाँ पे मौजूद हैं। कल भी हमने देखा, आज चूँकि अभी यहाँ पे सर्दी बहुत है, सुबह का औकात में कम ही लोग आते हैं, थोड़ा देर से जागते हैं और सयाह अच्छी खासी तादाद में है। और ये जो टूरिस्ट सीजन है, पहलगाम, गुलमर्ग की बात करें, जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो पैक है, तकरीबन पैक है और काफ़ी सयाह आने की उम्मीद है। और
शबीर, जिस तरह से आप अभी डल लेक के किनारे अभी इस वक्त मौजूद हैं, तो वहां पे कई सारे हाउस बोट्स भी आप देख पा रहे होंगे। तो सयाहों का इस वक्त सबसे बड़ा जो जहनी मरकज रहा है, चाहे वो हम समर्स की बात करें तो समर्स में ज्यादातर सयाह डल लेक में ही रहना पसंद करते हैं, वहां के अतराफ में ही रहना गुजरना पसंद करते हैं। अभी क्या कुछ है हाउस बोट मालिकान का कहना इस मौसम में? देखिए, हाउस बोट्स आपको दिखाना चाहेंगे, ये हमारे बिल्कुल पीछे डल के बिल्कुल जो सामने हैं जी। हाउस बोट खास तौर पे अट्रैक्शन रहती है समर में, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल। सरमा की बात करें तो एक जमाना ऐसा था कि यहाँ पे फरवरी के बाद ही, मार्च के बाद ही, अप्रैल से शुरू हो जाता था जो श्रीनगर का टूरिज्म था। सरमा में यहाँ बहुत कम टूरिस्ट हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल में हुआ ये कि यहाँ पे अब अच्छी खासी तादाद सरमा में भी टूरिस्ट की होती है जी। एक तो ये कि पहलगाम और गुलमर्ग में आपको होटल नहीं मिलता, तो टूरिस्ट करता ये है कि दिन को वो गुलमर्ग जाता है और शाम में वापस यहाँ श्रीनगर होटलों में आता है, तो एक चक्कर जार सी बनते हैं। और एक निश है टूरिस्ट का, जो इस मौसम में भी यहाँ हाउस बोट्स में रहना पसंद करते हैं, एक अपना एक अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और हाउस बोट्स में अच्छा खासा इंतजाम गर्मी का भी होता है। कल ही हमारी बात हुई थी, हाउस बोट जो यूनियन के तर्जुमान है उनसे बात की थी हमने कि क्या कोई परेशानी टूरिस्ट को तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कि कोई बिल्कुल परेशानी नहीं है। जो टूरिस्ट हाउस बोट्स में है उनके लिए पूरे इंतजामात यहाँ पे रहते हैं, और बहुत कम लेकिन ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो इस मौसम में हाउस बोट्स में रहते हैं, क्योंकि डल के अंदर आप अभी भी देख सकते हैं कि ऐसे हवाइयाँ चलती है, ऐसे हवाएं चलती है कि हमें भी बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंड का एहसास होता है। उसके मुकाबले में अगर हम शहर के अंदर हों तो ठंड बहुत होती है, तो उस हाउस बोट्स में सरमा में रहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सरमा में भी यहाँ हाउस बोट्स में रहते हैं। और साथ में ये भी बात करते हैं कि हमने देखा कि समर्स में डल लेक के किनारे बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज होती है शाम के दौरान। क्या इस वक्त भी विंटर्स में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपको देखने को मिल रही है? इंशा अब नहीं, अब ऐसा मौसम नहीं यहाँ कि कोई डल के किनारे आके कल्चरल एक्टिविटी करे। इस वक्त हम जब खड़े हैं तो हमारे हाथ पांव कांपते हैं, हम तो इसी मौसम में पले बड़े हैं जी। तो वो मुश्किल है। लेकिन अब आने वाले दिनों में पेशगोई के ताल्लुक से आपको बताना चाहूँगा, 15 शाम से यानी 16 और 18 तक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके नतीजे में बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी और होने की पेशगोई की गई है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि कहा गया है कि अब यहाँ से आगे सर्दी और बढ़ेगी और -6 से लेकर -9 तक मैदानी इलाकों का दर्जा हरारत जा सकता है। और तो चलिए शबीर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ ज़हूर भी कुलगाम से मौजूद है। ज़हूर, आपसे जानना चाहेंगे आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और मौसमी सूरत हाल क्या कुछ है? बिल्कुल इंशा, मैं आपको बताऊं कि मौसमी सूरत हाल का जहां तक जिक्र करें तो पिछले 2-3 दिन से बर्फबारी जो है वो इस इलाके में जारी थी। और अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भी जो है बर्फबारी गुज़श्ता रोज भी जारी थी और 2 दिन पहले भी यहाँ पे बर्फबारी हुई। और कुल मिलाकर जैसे मौसम जो से पेशन गोई की गई थी, तो पेशन गोई के चलते जो है ये बर्फबारी हो रही है। और हम आपको बताएं कि जो यहाँ के पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में भी काफी बर्फबारी हुई। तकरीबन 2 फुट के करीब जो है यहाँ बाड़ी जालन इलाके में बर्फ रिकॉर्ड की गई। उसके अलावा अगर हम 1.25 फुट 1.5 फुट की बर्फ जो है कुछ जगहों पे रिकॉर्ड की गई। कुल मिलाकर इन पहाड़ी इलाकों में जो आम जिंदगी है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो गई है। और साथ ही अगर हम बात करें इंतजामिया की, तो इंतजामिया पहले ही मुतरक हो गई थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पेशन गोई के चलते इस तरह की जो है सिचुएशन हो सकती है। डंपिंग इन इलाकों में पहले ही की गई थी, क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाके हैं पीर पंचाल रेंज में वाकई, तो यहाँ पे पहले ही डंपिंग की जाती है। इंशा मैं आपको बताऊं कि मौसम का जहां तक ताल्लुक है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे अबर आलूद है और ये देखिए बर्फ से ढकी हुई जो है चोटियां हैं। इसके अलावा जो मैदानी इलाकों में बर्फबारी है, काफी हद तक बर्फबारी हुई है इन इलाकों में। और साथ ही अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम अभी काफी अबर आलूद है।
जैसा कि शब्बीर ने भी बताया कि आइंदा दिनों में टेम्परेचर माइनस में जा सकता है, क्योंकि चिलाई कलांग के कुछ 10-15 रोज और हैं, और चिलाई कलांग के मौसम में जो ही बर्फबारी होती है तो उस वजह से फ्रीजिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर हम सड़कों का हाल, अगर इंशा मैं आपको बताऊं कि इनफैक्ट जहां जहां बर्फबारी हुई उन इलाकों में अगर मतला साफ रहता है तो उस सूरत में फ्रीज भी हो जाती हैं सड़कें, और सुबह सुबह चलना फिरना दोबर हो जाता है। तो वैसे भी एडवाइजरी कल जारी की गई है। अगर हम पहलगाम एरिया की बात करें तो पहलगाम में पहले ही कहा गया है इंतजामिया ने कि वहां पे जो भी सयाह हैं वो 4x4 चेन्स के साथ गाड़ियां जो हैं वो ला सकते हैं या वहां पे चल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ के इलाकों की बात करें तो यहाँ पे भी एवलांच एरियाज हैं जो एक कल एक एडवाइजरी भी जारी की गई कि कुछ इलाकों में एवलांच आ सकता है, तो वहां पे भी ऑलरेडी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। और इस कॉन्टेक्स्ट में इन इलाकों में जो हैं रिहायशी जो लोग हैं उन्हें एहतियात बरतने की अपील की गई है। कुल मिलाकर मौसम अभी काफी अबर आलूद है और लगता है कि कुछ और बर्फबारी होने का इम्कान है, क्योंकि अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में आम जिंदगी काफी मुतासिर हो गई है और यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी है। जानना चाहेंगे कि अगर वहां पे बर्फबारी हुई है तो सड़कें, जाहिर सी बात है सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी होंगी, क्या कुछ इंतजामिया की जानिब से इकदाम उठाए गए, क्या कुछ मशीनरी वहां पे लाई गई है जिससे लोगों की आमदोरफ्त बहाल हो जाए? बिल्कुल इंशा, अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वो पहले ही मुतहरिक हो गया है, और जैसा कि पेशन गोई के चलते ये डिपार्टमेंट्स पहले ही मुतहरिक होते हैं। और हमने देखा गुज़श्ता 2-3 दिन से, अगर हम जिला कुलगाम की बात करें तो जिला कुलगाम के जितने भी दूर दराज इलाके हैं, चाहे वो सयाहती मकाम अहरबल है या अहरबल शोपियान रोड है या फिर बाड़ी जालन, गुलजाराबाद, दांदवाड़ या फिर दमाल हांजीपुरा के इलाके हैं, तो यहाँ पे गुज़श्ता रोज से ही बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। तो यहाँ में सबसे बड़ी बात जो है ये है कि यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली जो है स्नो कटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट चूंकि 2 फुट जहां पे बर्फ हो तो वो 2 फुट बर्फ साफ करना ये काफी मुहाल होता है। तो चलिए ज़हूर, आप भी हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ इरशाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शोपिया से। इरशाद, ये बताएं वहां पे इस वक्त मौसमी सूरत हाल क्या कुछ है? इंशा, अभी अगर मौसम की बात करेंगे तो मौसम बिल्कुल अभी जो है धूप निकली हुई है, लेकिन कल पूरे दिन यानी कि रात 9-10 बजे तक कंटिन्यू बर्फबारी हुई थी शुपियान में। तो अगर हम शुपियान के अपर रीचेस की बात करेंगे, पहाड़ी इलाकों में करीब 2 फीट बर्फ पड़ी थी और मैदानी इलाकों में 1 फीट बर्फ अभी भी जमा है। तो कई दिक्कतें हुई, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार कोशिश की थी ताकि जो दूसरे इलाके हैं यानी कि जो गाँवों तक यानी कि तहसील लेवल तक सड़क निकाली जाए, लेकिन वहां पे जो है ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को बहाल नहीं किया गया था उस टाइम। तो जो टाउन के एरिया जो है वो क्लियर कर दिए गए थे, लेकिन जो अगर हम तहसील केलर की बात करेंगे या द्वीपुरा है, सैदपुरा है या हिरपुरा इलाके है, वहां ट्रैफिक की आमद रफ्त को बहाल नहीं किया गया है। बर्फ तो हटाई गई है, लेकिन लगातार बर्फबारी की वजह से जो है ट्रैफिक को बहाल नहीं किया गया था। लेकिन अब जब अभी मौसम साजगार हुआ तो यही मतलब अभी जो है अभी सुबह से ही शुरू हुआ है कि यहाँ पे बर्फबारी जो है रास्तों से हटाई जा रही है। तो तवक्का करते हैं कि यानी कि दोपहर तक मैक्सिमम जो एरियाज है वो क्लियर हो जाएगी। तो दूसरी तरफ से अगर शुपियान की बात करेंगे, इसको फ्रूट बाउल कहा जाता है, तो यहाँ के लोग हैं इस बर्फबारी से बहुत खुश है। अगरचे दिक्कतें पेश आई, लेकिन जो बर्फबारी है यहाँ के जो है पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जो मेवा है वो सेब शुपियान से निकलता है। इस वजह से यहाँ की जो काश्तकार है उनमें खुशी है। तो अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रहे हैं, कई इलाकों से बर्फ हटाई गई है, लेकिन चूंकि अभी जो है अभी मौसम साजगार हुआ है और लगातार जो है अभी बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है पूरे जिले में। इरशाद, ये भी बताए कि जिस तरह से अभी हमने आप भी कह रहे थे कि नेशनल हाईवे अभी पूरी तरह से बंद है, क्या कुछ इम्कानात है और खुलने के, और साथ में जो नेशनल हाईवे पे फंसे हुए लोग हैं उनके लिए इंतजामिया ने क्या कुछ इंतजाम रखा हुआ है?
हाँ, देखिए इंशा, जो नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो हमारे जो वहाँ पे मुदस्सिर कादरी वो देख रहे हैं, वो कह रहे थे कि कल वहाँ पे जो है कई लोगों से बात की है, वहाँ पे कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है। अगर हम यहाँ शोपियान की बात करेंगे, जो मुगल रोड है वो पहले से ही पिछले 15 रोज से मुगल रोड जो है तो कौमी शहरा के बाद यानी कि जम्मू नेशनल हाईवे जो है उसके बाद जो मुतबादिल रास्ता है वो मुगल रोड है जो शोपियान से जाता है, वो पिछले 10 या 12 रोज से बंद पड़ा हुआ है। तो नेशनल हाईवे भी लगातार बने, वहाँ पे लोगों को कई तरह की दिक्कतें आई है, जैसे कि हमने कल भी रिपोर्ट में देखा था आपने। तो अभी जो है नेशनल हाईवे, अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि पूरी तरह से उसको बहाल किया गया है, तो अभी तक मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, हमारे साथ जुड़े हुए थे शब्बीर श्रीनगर से और ज़हूर कुलगाम से और इरशाद मलिक शोपियां से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम तर तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। चिले कलां की ताजा बर्फबारी से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि चिले कलां की बर्फबारी के लिए काश्तकार और बागात के मालिकान दुआएं मांगते थे। बर्फबारी से आने वाले गर्मियों के मौसम में पीने और आपाशी के लिए पानी दस्तयाब होगा। सरहद के मैदानी इलाकों में रात गए तक बर्फबारी जारी रही। नाजरीन आदाब। नाजरीन, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक आज चिले कलां की ताजा बर्फबारी जारी है के नतीजे में पूरे जिले में जो है इस वक्त खूबसूरत माहौल देखने को मिल पा रहा है, क्योंकि किसान और मालिकान बागात जबरदस्त खुश हैं। वो चाहते हैं कि अब की बार ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी हो, ताकि साल भर यहाँ पर जो उनके मुश्किलात रहते हैं पानी के हवाले से वो खत्म हो। लेकिन इस बीच सरहदी इलाके करना, केरन और मस्जिल के तीनों सड़क राब्ते आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं, यानी कि मैदानी इलाकों में भी आज चिले कलां की ताजा बर्फबारी जारी है, जिसके नतीजे में आज एक खूबसूरत सा माहौल हमें देखने को मिल पा रहा है। अब की बार यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक चिले कलां की बर्फबारी जारी है, यानी कि हम ये कहेंगे कि कश्मीरी आवाम के लिए चिले कलां में बर्फबारी एक नेक शगुन के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मालिकानी बागात और किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वो चाहते हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी हो, ताकि आने वाले वक्त में मौसम गर्मा में लोगों को पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज कहा, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि उन्होंने 50 बर्फ हटाने की मशीनों को तैयारी की हालत में रखा है, जबकि करना, केरन और मस्जिल के तीनों सड़क रास्तों पर बीकन हुकाम सड़क को काबिल आमद रफ्त बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इधर एसडीएम करना ने लोगों से तलकीन की कि वह अपनी नकल हरकत को महदूद रखे, क्योंकि एवलांच वार्निंग पहले से ही यहाँ पर दी गई है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से याहिया सुल्तान। गांदरबल लेबर कोर्ट ने मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को सोनमर्ग में बर्फानी तोदे की जद में आए 2 मजदूरों के लवाहकीन को मुआवजा देने की हिदायत दी है। गांदरबल कोर्ट ने 16.5 और 15.5 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की हिदायत दी। अदालत ने एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा जारी करने को कहा है। गुज़श्ता 5 सालों से फलों की सनत को मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होने वाले नुकसानात के पेश नजर फयाज अल हसन और उनके दोस्तों ने सेलोसोपोर में आला कसाफत वाले पौधों की नर्सरी कायम की, ताकि सेब के काश्तकारों को ज्यादा पैदावार वाली अकसाम की काश्त की तरफ राग़िब किया जा सके। सेब की काश्त करने वाले काश्तकारों को पसमंजर रखने वाले इन दोस्तों ने साल 2020 में फलों से पौधों की तमाम दरामदशुदा अकसाम और
जड़ों के जखीरे के साथ इस हाईटेंशन फ्रूट प्लांट को नर्सरी कायम की, जिसने वादी भर के फलों के काश्तकारों की तरफ से अच्छा रिस्पांस हासिल किया। फयाज अल हसन का कहना है कि अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ वो सेब के मयार को बेहतर बनाने में किसानों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यकीनन उनकी पैदावार से अच्छी आमदनी हो सकती है। जहाँ तक सवाल है कि हमें क्या लगा कि हम इसी अपने हॉर्टिकल्चर सेक्टर में वापस आए, सबसे पहले एक अगर बिज़नेस भी देखें या फार्मर के लिहाज से देखें, सबसे पहले बिजनेसमैन देखता है कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो कैसे अवेलेबल रहेगा और उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसका सेल जो रहेगा वो उसका मार्केट देखता है। तो जहाँ तक इस सवाल है इस इंडस्ट्री का, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री का, सब कुछ हमारे पास रूट स्टॉक अवेलेबल होता है। हमने रूट्स पहले प्रोक्योर किए, उसके बाद हमने खुद ही मल्टीप्लाई किए उनको, उसके बाद हमारा ग्राफ्ट बडवुड तो अवेलेबल है ही। और जहाँ तक मार्केट का सवाल है तो मार्केट भी हमारे यहाँ लोकली है, तो हमें मार्केट देखने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। तो रहा सवाल इसका जो रूट स्टॉक का जो लेटेस्ट आ रहे हैं इस पर काम करना, ये हमने इसलिए शुरू किया है काम रूट स्टॉक्स पे करना क्योंकि जो हमारा यूथ है अभी सैचुरेशन इतनी हुई है गवर्नमेंट जॉब्स को लेके कि गवर्नमेंट जॉब तो अवेलेबल है नहीं, वो तो आप मिलेगा नहीं ऐसी, जहाँ तक हमारा जो देखते हैं हम बहुत कम है। तो उसके लिए जो हमारा एजुकेटेड यूथ है उसको आप चाहिए मेरे ख्याल से, अगर उसके पास जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो उसको यूटिलाइज करे। आज दोयम वरी इंशाल्लाह यो रुझान लूकन हुन ठीक योर यम प्लांट इम्पोर्ट कर्मित उन रुझान ठीक लूकन हुन क्या पे ठीक मतलब अत फ्रूट नेर तम पे असल रेवन्यू तह प्लांट तस गाइडेंस करान अवेयरनेस दिवान। बिल्कुल यमिस प्लांट पतम वरी दित तमन गई तमन कोर थोड़ा गाइडेंस तो प्रूनिंग कर ओतर सीजन प्रूनिंग तथ मज कोर मदद तमन तो बे क्या तमन मदद वो तमन सोरे कह प्रोवाइड करान। तो रेस्पॉन्स कोता लोकन लूक योर? बिल्कुल यो असल रुझान लूकन योर तो लूक जान कि क्या दिल रूट स्टॉक गो क्या तो अत मुतक अमुक फायदे कत सह वन वन लूकन कुछ सात कैंप तक फिर तो क्या बेनिफिट हाई डेंसिटी मतलब गो कम जमीन में ज्यादा कुल लगावन, ज्यादा कुल लगावन अत फ्रूट नीर ज्यादा बनस्बत पुरान बाग तो बेनिफिट लूकन। तो वनस सेल चलान? शुक्र अलहमदुलिल्लाह यो आज ठीक वनस कुल लूक निवान कुल नश पतम वरी खुद नीक ज्यादा कुल। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के नागसैनी इलाके में सरपंचों पंचों ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर को लेकर मरकज और मरकज के जेर इंतजाम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में मरकजी हुकूमत की दही तरक्की की वजारत ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा गया है कि जॉब कार्ड होल्डर्स को काम की जगह पर दिन में 2 बार ऑनलाइन हाजिर होना पड़ेगा। इन लोगों ने इस हुक्म को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड होल्डर्स को सिर्फ 227 रुपए एक दिन की उजरत के तौर पर दी जा रही है, जो कि कम से कम उजरत एक्ट के तहत दी जाने वाली उजरत से भी कम है। हमने लोगों से निस्ब काम करवा दिए, थोड़े बहुत काम बचे हैं इस साल में। अब जो ऑर्डर निकला है कि ये हाजिरी ऑनलाइन लगेगी। अब वो लोग ना इनकार हो गए कि हम नहीं जाएंगे अब कामों पर, हमने काम कर दिए। अब गवर्नमेंट के पास से पहले मुलाजिम ही नहीं, वो हर वार्ड में पहुंचेंगे या हर पंचायत में पहुंचेंगे दिन को हाजिरी लगाने के लिए। पहले उनका इंतजाम करें, पहले मुलाजिम होने चाहिए। एक बिहार से 2 पंचायतें, उसको एक पंचायत में 7 वार्ड है, 2 किलो 4 किलोमीटर पर बाहर दूर है, वो कहाँ पहुंचेगा? वो भी इंसान का बच्चा है ना। एक वार्ड में उसको 1 दिन लगता है, वो कैसे हाजिरी लोगों की लगेगी? वो लोगों को 20,000 से लोगों को बनता क्या है? तो हमारे पर मेहरबानी कीजिए, ऑफलाइन हाजिरी लगनी चाहिए, ऑनलाइन हाजिरी हमारी नहीं लग सकती। जो ये 1 जनवरी से एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला हुआ है, जो एमएम लागू किया हुआ है, ये इससे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि हमारे लोगों ने 50% काम कर दिया है, जो कि आज हमें 2 या 4 दिन हो गए काम रुका लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिपार्टमेंट के बंदों ने। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। आदाब।